तो दोस्तों आज हम चंडीगढ़ से शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ के लिए निकले हैं घर से। और वहाँ से सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे की हमारी फ़्लाइट है गोवा के लिए। तो ये हमारा पूरा गोवा ट्रिप, गोवा टूर रहेगा। और इस वीडियो से ऑनवर्ड सारी की सारी जो भी कवरेज है वो आपको गोवा टूर के ऊपर एक सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं उसके ऊपर मिलेगी। अगर हम जहां चंडीगढ़ से देखें तो नंबर 1 तो ये है, चंडीगढ़ से गोवा के लिए बिल्कुल डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं। और जैसे कि ये हमारी फ़्लाइट 6 बजे शुरू चलेगी और 2 घंटे 40 मिनट टोटल ये टाइम लेगी और 8:40 पे हमें गोवा पहुंचा देगी। और गोवा के अंदर 2 एयरपोर्ट हैं मेन। एक डवोलियम एयरपोर्ट है जो कि गोवा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो प्रॉपर डवोलियम में ही है और जो कि ये वास्को डिगामा के बिल्कुल पास है। और जो दूसरा एयरपोर्ट है वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से, जो कि मोप्पा के अंदर है। और इन दोनों में से अगर देखें हम तो डवोलियम एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी बिजी है, रश ज़्यादा होता है और ज़्यादातर फ़्लाइट्स वहाँ पे आती हैं। तो हमारी ये जो फ़्लाइट है ये भी डवोलियम एयरपोर्ट पे ही पहुँचेगी। तो ये लीजिए जी, ये देखिए, ये बैरिकेड आ गए हैं यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले, जहाँ पे ये पूरा सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है। क्योंकि 6 बजे की फ़्लाइट है तो हमें 2 घंटे पहले पहुँचना पड़ता है, तो 4 बजे पहुँचना पड़ता है। अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे के आसपास का सुबह का टाइम है। तो यहाँ से हमने पर्ची काउंटर से पर्ची भी ले ली है, जो ये टाइमिंग की पर्ची देते हैं कि भाई गाड़ी को पार्किंग के लिए ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा ड्रॉप करने के लिए। तो ये हम ड्रॉपिंग पॉइंट की साइड जा रहे हैं। यहाँ पे ये ड्रॉप करके आगे टैक्सी है तो ये तो अपना निकल जाएगी और हम वहाँ से फ़्लाइट की बोर्डिंग के लिए आगे एयरपोर्ट के अंदर एंटर करेंगे। और यहीं से एक राइट हैंड साइड को रास्ता था जहाँ पे फ़्लाइट्स वगैरह आती हैं, यहाँ पिकिंग पॉइंट है। तो क्योंकि हमने तो फ़्लाइट पकड़नी है तो हम बोर्डिंग साइड पे निकल चुके हैं। तो ये लीजिए जी, ये हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। ये ड्रॉपिंग पॉइंट है, यहाँ से गाड़ियाँ टैक्सीज ड्रॉप कर देती हैं। तो आगे हम चलते हैं अंदर, अपना टिकट्स वगैरह लेते हैं और उसके बाद चेक इन करते हैं, फिर फ़्लाइट का टाइम हो जाएगा। तो ये सारी व्यू कवरेज आप इंजॉय कीजिए। ये लो, ये एंट्रेंस आ गया है इसका एयरपोर्ट का। और यहाँ ये फर्स्ट सिक्योरिटी चेक हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ ये ऑनलाइन टिकट लेने के बाद अभी थोड़ा बहुत वेट करने के बाद फिर आगे चेक इन करेंगे। चेक इन करने के बाद फिर फ़्लाइट बोर्ड करेंगे। ये पूरे का पूरा अंदर का व्यू है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का। तो देखिए, अगर गोवा के अंदर विज़िट की बात करें तो जो बहुत बढ़िया मौसम होता है विज़िट करने का वो तो अक्टूबर से जनवरी होता है, क्योंकि बहुत ही कूल वेदर होता है और क्लियर स्काई होते हैं और बीचेस बहुत बढ़िया होते हैं, ठंडा मौसम होता है। और उसके बाद जो फरवरी से मई है जित बहुत ही हॉट वेदर होता है और ह्यूमिडिटी बहुत होती है। तो जो तीसरा सीज़न है वो जून से सितंबर होता है, जो कि रेनी सीज़न होता है। बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कुछ ह्यूमिडिटी भी होती है और रश कम होता है, पीक टाइम नहीं होता है। तो वहाँ पे लोकल एरिया में बस करनी हो या होटल्स वगैरह लेने हो, बहुत ही रीज़नेबल रेटों के ऊपर मिलते हैं। तो इसलिए हम ये सितंबर एंड हमने चूज़ किया है, तो इसमें हम जा रहे हैं।
लो जी, हमारा सारा चेक इन हो गया, सब कुछ हो गया है। अभी हम जहाज़ के अंदर बैठने के लिए निकल पड़े हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भी क्या क्या कर बंद कर दे, बंद कर देंगे। कोई सारे करते हैं कोई सारे ना रहे थे अंदर तक चले जाते ऐसे करते हैं नहीं नहीं। ये लो जी, अभी हम अपने जहाज़ के अंदर बैठ चुके हैं और ये साइडों पे और भी जहाज़ खड़े हुए हैं जो कि डिफरेंट टाइमिंग्स के ऊपर अपनी उड़ान भरेंगे और कुछ ही देर में हमारा जहाज़ भी यहाँ से उड़ान भर लेगा। Boarding completed, all ground person to replane. Requesting all passengers, kindly take your assigned seats for departure. Thank you. अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। आयल को खाली रखने से हमें जल्दी प्रस्थान करने में सहायता मिलेगी। अपनी सीट बेल्ट बांधें, ट्रे टेबल बंद कर लें, सीट बैक सीधी और विंडो शेड्स खुले रखें। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कैबिन की बत्तियां धीमी की जाएंगी। यदि आप पढ़ना चाहें तो पैनल में लगी बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। जलपान का चयन और दिलचस्प जानकारियों के लिए आप हमारी हेलो 6E मैगजीन को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। As we prepare for takeoff, keeping the aisle clear will help us depart quickly. Please ensure your seat belt is fastened, tray table is closed, seat back is upright, and window shades are open. The cabin lights will be dimmed for takeoff and landing. Should you wish to read, please use the light in the panel above. Our Hello 6E magazine is available for your reading to लो जी, ये हमारी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है और फ्लाइट बिल्कुल रेडी है उड़ने के लिए और कुछ ही देर में हम गोवा एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचेंगे। ये जो हमारी फ़्लाइट है ये गोवा के अंदर डबोलियम एयरपोर्ट पे पहुंचेगी सुबह 8:40 पे। और ये जो डबोलियम एयरपोर्ट है ये गोवा का सबसे प्राइमरी एयरपोर्ट है, काफ़ी बिजी एयरपोर्ट है और यहीं पे हमारी सीधी ये फ़्लाइट पहुंचेगी। तो ये लीजिए जी, ये डबोलियम एयरपोर्ट आपके सामने आ गया है और हम गोवा पहुंच चुके हैं और यहाँ से अभी हम टैक्सी करेंगे और टैक्सी करने के बाद हम सीधा अपने होटल जाएंगे। अगर हम यहाँ एयरपोर्ट से अपने होटल की बात करें तो 1 घंटे का ड्राइव है बाय टैक्सी। और जो हमने होटल बुक किया है वो पंजिम में किया है, उसको पानाजी भी कहते हैं, पणजी भी कहते हैं और पंजिम भी कहते हैं। एक्चुअली जो पंजिम है ये हेडक्वार्टर है नॉर्थ गोवा का एंड ये पूरे गोवा की कैपिटल भी है पंजिम में। तो वहीं पे हमने एक्चुअली बीचेस वगैरह बहुत काफ़ी ज़्यादा हैं वहीं आसपास और क्रूज़ वगैरह भी वहीं पे होते हैं ज़्यादातर। तो हमने इसीलिए ये पंजिम को सिलेक्ट किया है। तो बेसिकली अगर हम गोवा को देखो तो गोवा इंडिया के अंदर बहुत ही एक सबसे छोटी स्टेट है पूरे इंडिया के अंदर गोवा। और लेकिन अगर जीडीपी के हिसाब से हम देखें तो सेकंड हाईएस्ट है जीडीपी के हिसाब से और बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल बीचेस है यहाँ पे, हिस्टोरिकल साइट्स है, वाइब्रेंट नाइट लाइफ है, रिच हिस्ट्री है एंड यूनिक कल्चर है। ये काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये टूरिस्ट स्पॉट बनी हुई है और लोग अलग अलग देशों से और अलग अलग जगहों से आते हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए। और अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो एक साइड पे नॉर्थ साइड पे इसके महाराष्ट्र लगता है और दूसरी साइड के ऊपर ईस्ट एंड साउथ की साइड पे कर्नाटका लगता है। और 1961 के अंदर ये बेसिकली यूटी था और उसके बाद 1987 में जाके ये स्टेट बना है। और अगर हम इसकी और हिस्ट्री की बात करें तो 450 साल ये पुर्तगालियों ने इसके ऊपर राज किया है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे पुर्तगालों के टाइम के बने हुए मकान और उनका कल्चर और उनका आर्किटेक्ट ये भी काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। तो जैसे कि टूरिज़्म की बात करें तो वो टूरिस्ट हब तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल बीचेस है, चर्चेज है, टेम्पल्स है और पुर्तगालों के टाइम का जितना भी ये कलाकृतियाँ हैं, आर्किटेक्चर है, वो सब कुछ देखने को मिलता है। और यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो कोंकणी ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी भी यहाँ पे बोली जाती है।
और गोवा का जो अगर हम टोटल बात करें तो टोटल सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट है गोवा के अंदर, एक तो नॉर्थ गोवा है, एक साउथ गोवा है। तो अगर हमने जहाँ होटल लिया है पंजम में वो नॉर्थ गोवा है, और साउथ गोवा के अंदर अगर देखोगे तो मैक्सिमम जो फॉरेनर्स वगैरह हैं वही उस साइड पे ज़्यादा जाते हैं। और बाकी जितने भी ये हमारे ऑल ओवर इंडिया है, ये नॉर्थ गोवा साइड पे ज़्यादा है, बढ़िया कल्चर हमें मिलता है यहाँ इस साइड पे अपना इंडियन। और अगर जैसे कि पीछे हमने बेस्ट टाइम की बात की थी कब विज़िट करनी चाहिए, तो नवंबर से फरवरी तक का जो बेस्ट टाइम होता है, लेकिन वो बहुत ही पीक टाइम होता है, इसलिए हमने ये सितंबर एंड चूज़ किया था। तो हम अभी इस समय पे आए हैं। और गोवा के अंदर अगर घूमना है तो घूमने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शंस है, एक तो स्कूटर रेंट पे मिल जाते हैं, दूसरा कार रेंट पे मिल जाती है, तीसरा तो और बस की फैसिलिटीज़ भी है, और ऑटो रिक्शा टैक्सीज वगैरह भी है। तो किसी भी ऑप्शन को आप यूज़ करके अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको बेनिफिट लगता है उसके अकॉर्डिंगली आप घूम सकते हैं। तो अकोमोडेशन की अगर बात करें तो अकोमोडेशन का तो देखो बुक करवा के ही यहाँ पे आना चाहिए सीज़न टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन ऑफ सीज़न पे अगर आप रहे हो तब भी बुकिंग करवा के आओगे तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ऑफ सीज़न के ऊपर आपको काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर होटल्स और अदर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मिल जाती है। और गोवा की जो कैपिटल है वो पंजम है, और गोवा के अंदर जो सबसे बड़ा सिटी है बाय पॉपुलेशन दैट इज़ वास्को डी गामा। और वहाँ पे जो अट्रैक्टिव प्लेसेस है जहाँ पे मतलब विज़िट की जा सकती है, एक तो बीचेस है। बीचेस के अंदर अगर हम देखें तो अंजना बीच है, बागा बीच है, बम्बोलियम बीच है, कैलनगुड बीच है, कंडोलियम बीच, कोलवा बीच एंड मीरामार बीच। ये कुछ बीचेस हैं जहाँ पे विज़िट की जा सकती है। और इसके बाद कुछ एक वाटरफॉल्स भी है, जैसे कि दूध सागर वाटरफॉल है, और फोर्ट अगोडा है। उसके बाद पोर्तुगीज फोर्ट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड आर्किटेक्चर है, लाइक कैथेड्रल, चर्चेस, मोनेस्ट्रीज, पोर्तुगीज कॉलोनीज आर्किटेक्ट। उसके बाद वहाँ पे स्पाइसीज प्लांटेशन का है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वाइट सैंड बीचेस, नाइट लाइफ्स है, रिलीजियस लैंडमार्क है। और एक चीज़ और है कि गोवा के अंदर टोटल 7 रिवर है जो बहते हैं, जिनके अंदर 2 रिवर तो बहुत ही मशहूर है, एक मंडोवी रिवर, दूसरा है ज्वारी रिवर। लो जी, अब हम पंजम सिटी पहुंच चुके हैं, और यहीं से अभी कुछ ही मिनटों में हमारा होटल भी आ जाएगा। होटल का नाम है सनराइज हेड। और ये लीजिए, ये हमारा होटल आ गया है। ये सामने देखिए आप बोर्ड लगा हुआ, ये देखिए ये होटल का नाम है सनराइज हेड, और इनका ये जो रेस्टोरेंट है इसका नाम है मीरी। तो ये इसकी बिल्डिंग है होटल की। तो चलिए सबसे पहले तो हम होटल के अंदर जाके अपना सामान रखते हैं, कमरा देखते हैं, और उसके बाद सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि सुबह के 10 बज चुके हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सामान रखने के बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, और फिर रेस्ट करने के बाद आगे का प्रोग्राम डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है, कौन कौन सी जगह की विज़िट करनी है आज। तो जो भी ये फर्दर हमारी डेवलपमेंट होगी, विज़िट होगी, जहाँ पे भी जिन बीचेस के अंदर जाना है, वो जिन टूरिस्ट पॉइंट्स के ऊपर हमने विज़िट करनी है, वो सारे के सारा कवरेज आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, गोवा टूर पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।